हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे थे। तो पीएच स्केल हम पढ़ाए थे, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। पीएच का मतलब पी फॉर होता है पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर, एच मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, डैट मीन्स H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड क्या होता है, एसिड के पास में क्या होता है हम बताए थे। कोई भी एसिड होगा तो जरूरी नहीं कि उसके पास सिर्फ H प्लस आयन होगा, उसके पास OH माइनस आयन भी होगा, लेकिन एक्सेस अमाउंट पे क्या होगा आपका H प्लस आयन उसके पास ज़्यादा होगा, OH माइनस आयन कम होगा। उसी तरह बेस के पास में क्या होगा आपको एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन होगा, H प्लस आयन उसके पास में कम होगा। ठीक है, तो ये बताए थे आपको कि कोई भी एसिड है तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या एसिड OH माइनस आयन कॉन्टेंट करता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं करता है, चूँकि गलत है। एसिड भी OH माइनस आयन कॉन्टेंट करता है, लेकिन इसमें क्या होगा आपको कंपेयर टू H प्लस आयन, एसिड में OH माइनस आयन, एसिड में H प्लस आयन मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात बताए थे पिछले क्लास में। उसके बाद हम लोग बात किए थे क्या कि कोई भी पीएच वैल्यू कैसे निकलता है। तो पीएच सॉल्यूशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। यानी पीएच जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच का वैल्यू होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस होता है। यानी जितना ज़्यादा उसके अंदर में H प्लस आयन होगा उस सॉल्यूशन में, उसका पीएच की वैल्यू उतना ही कम होगा। जितना कम H प्लस आयन होगा उसका पीएच की वैल्यू उतना ही कम होगा। तो आपको बताए थे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, पीएच की वैल्यू क्या होता है आपको 7 होता है, एग्जैक्ट 7। जैसे कि आपको NaCl हो गया, H2O हो गया, ये सब न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू क्या होता है 7 होता है। अब बेस भी बताए थे आपको पीएच वैल्यू क्या होता है मोर देन 7, और 7 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका पीएच वैल्यू 11, 12, 13, 14 होता है, और वीक बेस होता है उसका 8, 9, 10 होता है। इसी तरह एसिड के बारे में बताए थे कि एसिड क्या होता है उसका 7 से कम होता है, और कहाँ तक जो होता है 0 तक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 होता है, वीक एसिड का 4, 5, 6 होता है। ठीक है, ये पढ़ाए थे हम लोग। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रिवीजन। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आके, ठीक है भाई वो तो समझ में आ गया हम लोग को कि आपको एसिड बेस का पीएच वैल्यू होता क्या है। लेकिन अब यह मैटर ये है कि आखिर पीएच वैल्यू निकलता कैसे किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपको देखिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये एक इंडिकेटर, इसका नाम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जैसे स्ट्रिप में होगा या फिर आपको लिक्विड में, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, बुक में हम बुक से आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है इसमें। देखिए ये आपके बुक में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है ये, द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। देखिए क्या होता है, आखिर हम लोग के पास में इतना सारा इंडिकेटर था आपको, ठीक है ना, जैसे था लिटमस था, मिथाइल ऑरेंज था, पेनिसिलिन था, इतना सारा इंडिकेटर होने के बाद भी ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का जरूरत क्यों पड़ा। उसके पीछे ये रीजन है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, सिर्फ ये नहीं बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, साथ में ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। यानी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं बताता है कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, ये भी बताता है कि वो सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, ये भी चीज़ बताता है आपको। ठीक है, तो आखिर की कैसे बताता है, तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव द डिफरेंट कलर एट द पीएच वैल्यू ऑफ इंटायर पीएच स्केल। यानी देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर से
हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, साथ में ये भी पता कर पाते हैं कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, जो कि और कोई इंडिकेटर नहीं बताता है। ठीक है, तो आइए अब इसे हम कैसे पता कर पाते हैं किसी का पीएच वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, उसको हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं। उसको डिप करने के बाद उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक प्रॉपर कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं, उसे डालने के बाद कुछ समय के बाद उसका कलर जो होता है वो डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। तो और जो कलर में चेंज होता है हर कलर का एक प्रॉपर कोड होता है। सपोज कि हम किसी चीज में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालें और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर आपको ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब क्या होता था? आप देख रहे हैं ग्रीन के लिए पीएच का मान क्या होता है? 7 है। दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू 7 होगा और वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अब सपोज कि हम किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में को हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसका कलर हो जाता है नेवी ब्लू हो जाता है। तो नेवी ब्लू किसका होता है? पीएच वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है तो हम समझ जाएंगे वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। और साथ में क्या है, आपको 10 है ना, 10 है। डेट मीन्स उसका सॉल्यूशन का ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्या? वो मीडियम होगा, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ना ही वीक बेस होगा, मीडियम में आपको आएगा ये। ठीक है ना, तो ये समझ में आपको आ गया। यानी आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद आप उसको कलर चेक करना है, तो उस कलर का एक प्रॉपर जो होता है पीएच वैल्यू होता है, उसके हिसाब से हम पता कर पाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितना पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप ऑलरेडी ये सब क्या है आपका, यहाँ पे ये सारा यहाँ पे क्या है पीएच वैल्यू, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर दिया हुआ और सबका जो रिलेटिव पीएच वैल्यू जो होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ टेबल में भी बनाया हुआ है आपको, ये टेबल भी दिखाया हुआ, डिफरेंट कलर है आपको। तो अगर आप स्ट्रिप को डुबाइएगा और अगर आपको डिफरेंट कलर्स आपको मिलेगा और हर डिफरेंट कलर्स का अलग अलग पीएच का वैल्यू होगा आपको यहाँ पे। ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको किसी सॉल्यूशन में डीप किया गया है तो इसका कलर चेंज हुआ है। इस कलर के हिसाब से लोग पता कर पाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। साथ में इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ कितना है या फिर बेसिक का स्ट्रेंथ कितना है, ये सब हम इसके हेल्प से पता कर पाते हैं। ठीक है, देखिए आप पीएच स्केल का रियल फिगर ऐसे आप बना सकते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपको इसको ऐसे 2 पार्ट में बांट दीजिए, यहाँ पे H+ लिख दीजिए और यहाँ पे क्या होगा आपका OH- आयन लिखिए। ये बीच में आपको हो गया 7, इसका 0 और इसका हो गया 14। तो देखिए ऐसे भी समझ में ज़्यादा आसानी होगा कि आप इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा आपको इस तरफ देखिए, ये आपको H+ हो गया, ये H+ हो गया और नीचे वाला क्या हो गया आपका, ये आपको हो गया OH- हो गया। तो देखिए आप इस तरफ जाइएगा तो क्या होगा आपको, इस पॉइंट पे जितना H+ है उतना ही क्या OH- आयन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। इस तरफ जाइएगा तो क्या होगा, H+ का आयन का मात्रा बढ़ेगा और OH- आयन का वैल्यू क्या होगा आपका घटेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ेगा। इस तरफ आप जाते हैं तो H+ घटेगा, OH- आयन बढ़ेगा, यानी यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ होगा। इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं एसिड और बेस को। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, आखिर हमारे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 1 हो गया क्या इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच में, आपको नंबर 1 हो गया क्या आपका आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए हमारे पेट में क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है, लेकिन इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको जो होता है
1.4 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 0 के अप्रॉक्स होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 होगा तो वो बहुत ही हाई लेवल का आपको एसिड हो जाएगा, वो हमारे स्टोमक को भी जला देगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच का वैल्यू 1.4 होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक आपको नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे जो होता है स्टोमक में जो पीएच होता है उसका वैल्यू होता है 1.4। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ, हमारे स्टोमक क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है सैचुरेट कर दिया। ठीक है, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फ़ायदा क्या होता है, देखिए हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स रहता है, जर्म्स को भी हम लोग खा लेते हैं, है कि नहीं। तो आपको जो होता है जब हम वो पेट में जाता है तो आपको फूड के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टोमक होता है सैचुरेट करता है, तो फूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्सअप हो जाता है और जो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम लोग खाते हैं उसको वो किल कर देता है, इसीलिए हम लोग को फूड पॉइजनिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ में उस फूड को पचाने में भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के लिए अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपको एज बढ़ने के साथ साथ हमारा बॉडी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सैचुरेट करता है वो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सैचुरेट करने लगता है, तो हमारा जो पीएच का वैल्यू होता है 1.5 से कम हो जाता है। जैसे ही 1.4 से कम हो जाएगा तो हमारा जो होता है पेट में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तब आपको जो होता है पेट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन होगा आपको, पेन होगा, साथ में आपको क्या होगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा पेट में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड में अगर हम बेस को मिला देते हैं तो क्या करता है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है कि नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको जो पेट में पेन है और इरिटेशन हो रहा है उससे हम बचें, तो उसके लिए हमको क्या करना है, पीएच लेवल 1.4 को मेंटेन करना है। अगर मानते हैं हमारा पीएच वैल्यू हो गया आपको 0.5 हो गया, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, 1.4 पे लाना पड़ेगा, तभी ना हमारा पेट जो होता है फिर से स्टोक में जो होता है ये इरिटेशन ख़त्म हो जाएगा, पेन के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए 1.4 करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली बात है कि हम लोग को एक बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बेस को ही हम बोलते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, एंटासिड। एंटासिड किसे बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, बेस को ही हम लोग एंटासिड बोलते हैं। तो हम इसमें एंटासिड ऐड करना पड़ेगा। ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये एंटासिड, इसका मतलब क्या होता है, बेस, ये आपको रिएक्ट करेगा और फिर से इसका पीएच वैल्यू जो होता है 1.4 के अप्रॉक्स आपको ला देगा। ठीक है, 1.4 के अप्रॉक्स ला देगा और जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करने पे एंटासिड के रूप में कौन सा चीज़ यूज करते हैं, तो देखिए जनरली हम लोग एंटासिड के रूप में कौन सा चीज़ यूज करते हैं, तो एंटासिड के रूप में हम लोग यूज करते हैं आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम आपको बताएं जनरली हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ये आपका बेस होता है। ठीक है, और या फिर हम लोग यूज करते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी हम यूज करते हैं आपको, ये सब बेस होता है। या फिर बेकिंग सोडा, ये भी यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं एंटासिड, दैट मीन्स बेस के रूप में, ये सब बेस है, बेस के रूप में, और हमारे पेट का जो इरिटेशन होता है वो आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पीएच का यूज क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है,
आपको pH change as the causes of tooth decay। देखिए पीएच आपको जो होता है चेंज होने पे कारण क्या होता है, टीथ डिके होता है। क्या होता है कि हमारा माउथ जो होता है उसका पीएच का लेवल होता है लगभग 5.5 होता है। ठीक है, हमारे माउथ का जो पीएच लेवल होता है 5.5 होता है। ठीक है, अगर ये बाय द वे कि 5.5 से फॉल हो जाता है, क्यों फॉल हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ये हमारा पीएच होता है 5.5 से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई, ये देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग खाने में शुगर खाते हैं यानी चीनी खाते हैं, तो चीनी में क्या होता है, आपको चीनी हम लोग खाते हैं, खाने के रूप में हम लोग चीनी खाते हैं मुंह में, तो वो माउथ के अंदर जाता है। हमारे माउथ के अंदर में बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर को एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम लोग जो शुगर खाते हैं यानी चीनी खाते हैं, वो उस शुगर को ये क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको वो एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और इस एसिड के बनने से हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू हो जाता है वो आपको लेस देन जो होता है, क्या हो जाता है हमारा, लेस देन 5.5 से कम हो जाता है। और जैसे ही 5.5 से हमारा पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो हमारा माउथ का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हमारा माउथ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हमारा जो टीथ होता है, दांत ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3। तो इसको ये एसिड इसके साथ में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और आपको जो होता है हमारे टीथ के आउटर लेयर को कॉरेड करना स्टार्ट कर देता है, यानी डीके करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा तो देखिए इससे हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो रेगुलर बेसिस पे ब्रश करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, ब्रश जो होता है जो हम लोग करते हैं, जो पेस्ट यूज करते हैं, वो पेस्ट आपको बेस होता है। तो अगर माउथ में वो बेस जाएगा तो क्या करेगा, हमारे माउथ जो एक्स्ट्रा एसिड है उसके साथ में वो रिएक्ट कर लेता है, और हमारे माउथ के जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखता है 5.5। इसीलिए कहा जाता है सुबह शाम ब्रश करने के लिए, ताकि आपके माउथ में जो भी एसिड बना है उसको आपको न्यूट्रलाइज कर देता है आपका पेस्ट, और इस कारण जो होता है आपका ये नहीं हो पाता है। ठीक है, इस कारण आपको जो होता है ये आपका जो पीएच वैल्यू होता है आपके माउथ का वो मेंटेन होते रहता है। उसके बाद देखिए आप देखिए खेत में, ये देखिए आदमी क्या कर रहा है। अब इसके बाद यहीं से समझा देते हैं आपको। ये आदमी जो होता है खेत में आपको चूना डाल रहा है, देख रहे हैं ना आदमी। तो ये खेत में आखिर चूना क्यों डाल रहा है, खेत में चूना अगर मान लेते हैं कि अगर आपका जो सॉइल है उसमें वो एसिडिक हो जाए, सॉइल अगर एसिडिक हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी आपको क्रॉप जो होता है उसको आप लगाइएगा, वो ठीक से आपको जो होता है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देखिए, तो आपका सॉइल अगर एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो इस केस में आपको क्या होगा, आपको जो भी क्रॉप लगाइएगा उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो एसिडिक सॉइल जो होता है उसका पीएच वैल्यू 4 पहुंच जाता है, और कहीं कहीं बेसिक सॉइल पाया जाता है वहाँ का पीएच वैल्यू क्या होता है 8.3 पाया जाता है। तो अगर एसिडिक सॉइल है वहाँ पे तो, और बेसिक या फिर बेसिक सॉइल है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर में सॉइल के अंदर में ऐसा चीज मिक्स करना पड़ेगा। अगर वो एसिडिक सॉइल है तो आपको इस सॉइल के अंदर में बेस मिक्स करना पड़ेगा ताकि उसका वो न्यूट्रल हो जाए, और अगर बेसिक सॉइल है तो उसके अंदर थोड़ा सा एसिड मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और इस कारण प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाए। तो वही बोला है कि इफ सॉइल इज टू एसिडिक देन द ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक द क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, यानी अगर मानते ये जो बेसिक अगर हो जाता है सॉइल तो हम क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम डाल करके उसको बेसिक को हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और इस कारण आपको प्लांट जो ये इसमें ग्रोथ जो होता है वो बहुत अच्छे से हो पाता है क्रॉप का। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पीएच का रेंज होता है क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारे बॉडी का, हमारे जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से लेकर के 7.8 तक वेरी करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का देखिए आवर बॉडी वर्क वेल विद इन द नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.8 से 7 से टू 7.8।
यानी याद रखिएगा हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है, ठीक है ना। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगा, इसीलिए उसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको या तो एसिड या फिर बेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो भी आपको रहते हैं, क्या जो भी आपको वाटर में रहते हैं, तो उस वाटर का पीएच मेंटेन होना चाहिए, ना पीएच बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पीएच होगा तो बेसिक वाटर हो जाएगा, तो उसमें आपको एसिड मिक्स करना पड़ेगा। अगर बहुत कम हो जाएगा तो एसिडिक वाटर हो जाए, तो उसमें आपको बेस मिक्स करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि एक्वेटिक एनिमल बहुत अच्छे से उसके अंदर में रह सके, ठीक है। तो आज हमारा पीएच खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे और सॉल्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो में सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।